हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 देखना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। शाह, लोढ़ा एंड ढोले। शाह, लोढ़ा एंड ढोले वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। 4:3:3 इसका टोटल 10 आता है। मीन्स हमारा ओल्ड रेशियो होता है 4/10, 3/10 और 3/10। ये ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। तो बैलेंस शीट क्या दिया है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लाइबिलिटीज साइड दिया है सन्ड्री, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों हमारी लाइबिलिटीज़ है। न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड पर चले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट दिया है शाह, लोढ़ा एंड ढोले। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस होता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर कैपिटल दिया है तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर यह ओपनिंग बैलेंस होता है। एसेट साइड में देखते हैं कैश, सन्ड्री डेटर्स, लेस आरडीडी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एंड व्हीकल्स, ये हमारे सब एसेट्स है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। प्रॉब्लम में नीचे रिटायरिंग पार्टनर को कैश पेड की जाती है तो हमारा कैश का बैलेंस कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए कैश भी इनर कॉलम में लेते हैं। कैश अकाउंट तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम बैलेंस शीट एसेट साइड पर कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम में अमाउंट ले सकते हैं। अकाउंट्स भी ओपन किया वर्किंग नोट में तो चलता है, लेकिन टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर कैश कम होती है तो कैश से लेस करना है, कैश बिजनेस में आती है तो ये कैश में ऐड करना है। तो चलो आगे देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 मीन्स बैलेंस शीट का सेकंड डे है। बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2019 और रिटायरमेंट की डेट दिया है 1 अप्रैल 2019। सेकंड डे रिटायर होता है लोढ़ा, मीन्स बैलेंस शीट के डेट से रिटायरमेंट के डेट तक प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे दिया है ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोढ़ा रिटायर। लोढ़ा मीन्स 2 नंबर का पार्टनर है। 2 नंबर का पार्टनर रिटायर होता है फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए वाले टर्म्स कंसीडर करके ये लोढ़ा 1 अप्रैल 2019 ये डेट को रिटायर होता है। नंबर 1 में क्या दिया है, पहला कंडीशन क्या दिया है देखते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years विच वेयर एज फॉलोज। देखो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया है, ये प्रॉफिट लॉस कंसीडर करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वही हमारा गुडविल रहेगा। तो गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। नंबर 2 में दिया है कंप्यूटर्स टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। कंप्यूटर का वैल्यू 10% कम होने वाला है, कंप्यूटर को इनर कॉलम में लिखना है, टिक लगाइए। फर्नीचर टू बी रिवैल्यूड, फर्नीचर का वैल्यू चेंज होने वाला है, इनर कॉलम में लिखना है फर्नीचर। व्हीकल्स एप्रिसिएटेड बाय 20%, व्हीकल का वैल्यू चेंज होने वाला है, व्हीकल को टिक लगाना है। आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी, अभी आरडीडी रखने की ज़रूरत नहीं है, या आरडीडी रिकवर हो गई, इसीलिए सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाना है। और 6 नंबर में दिया है शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 मीन्स ये न्यू रेशियो दिया है। ये दोनों का क्या कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो दिया है, शाह एंड ढोले का न्यू रेशियो दिया है। इसके बाद आगे दिया है इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। It was decided that goodwill should not appear in the books of new firm। देखो बिजनेस के न्यू फॉर्म में ये गुडविल जो है, ये गुडविल क्या करना है, शुड नॉट अपीयर, बैलेंस शीट में लेना नहीं है।
बैलेंस शीट में लेना नहीं है मीन्स इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर इसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे। रिटर्न बैक किया तो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती है, मीन्स गुडविल के एंट्रीज कितना करना है, 2। एक गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है, और दूसरा ये गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, मीन्स जो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ये गुडविल लेना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो गेन रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर लेना है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे दिया है एंड अमाउंट पेबल टू लोढ़ा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोढ़ा को जो अमाउंट देना है, ये पूरी अमाउंट क्या करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है। देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 186। पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पहला अकाउंट हमें लेना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, और तीनों पार्टनर के कॉलम्स आएंगे शाह, लोढ़ा एंड ढोले। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स शाह, लोढ़ा एंड ढोले। और तीसरा हमें शीट तैयार करना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, लाइबिलिटीज अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, एसेट्स अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। तो चलो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहला आइटम दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर पहला आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 20,000, 20,000 रुपये। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 20,000। इसके बाद दिया है दूसरा आइटम बिल्स पेबल, अमाउंट 4,000, ये भी लाइबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है 4,000, 4,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट शाह, लोढ़ा और ढोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना दिया है देखो, शाह का अमाउंट दिया है 45,000, लोढ़ा का दिया है 35,000। पहले पार्टनर 45,000, दूसरा पार्टनर है 35,000, और तीसरा पार्टनर जो है, तीसरा पार्टनर कौन है, ढोले। ढोले का अमाउंट है 27,000। ढोले का अमाउंट कितना दिया है 27,000 अमाउंट दिया है। यह हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में दिया है पहला कैश। एसेट साइड में पहला कैश दिया है। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है कैश। कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है क्या, कैश के रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसीलिए कैश आउटर कॉलम में हम ले सकते हैं। अमाउंट है 9,000। 9,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 9,000। इसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट दिया है 10,000, इसके नीचे लेस आरडीडी दिया है। आरडीडी 1,000, 1,000 आरडीडी लेस करके अमाउंट कितना है 9,000। 9,000 इनर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद दिया है फर्नीचर।
फर्नीचर का अमाउंट दिया है 25,000। फर्नीचर 25,000, एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो फर्नीचर अमाउंट दिया है 25,000, इनर कॉलम में लिखना है 25,000। फर्नीचर के बाद नीचे दिया है कंप्यूटर्स 43,000, इनर कॉलम में लेना है, एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो कंप्यूटर्स का अमाउंट दिया है 43,000, इनर कॉलम में लिखना है 43,000। और लास्ट में दिया है व्हीकल्स, अमाउंट है 45,000, ये भी इनर कॉलम में लिखना है व्हीकल्स का अमाउंट है 45,000। व्हीकल्स का अमाउंट कितना है? 45,000 अमाउंट है, ये भी हमने लिख लिया। बैलेंस शीट हो गया हमारा। आगे क्या दिया है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोढ़ा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 दिया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years विच वेयर एज फॉलोज। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट लॉस लेके हमें एवरेज गुडविल कैलकुलेट करना है, और जो एवरेज गुडविल आएगी वो हमारा क्या है? फर्म का गुडविल है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल का अमाउंट। वर्किंग नोट में लेते हैं गुडविल। चलो वर्किंग नोट पहला कैलकुलेट हम क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 5 साल का प्रॉफिट हमें लेना है। 5 ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है देखो, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। 5 ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है देखो, पहला दिया है 35,000, दूसरा दिया है 20,000। 35,000 फर्स्ट ईयर, 20,000 सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में दिया है 30,000, फोर्थ ईयर में 20,000। 30,000, 20,000 और लास्ट ईयर में दिया है 25,000। 25,000, यह सब का टोटल करो, हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना आता है देख लो, 1,30,000, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। सब प्रॉफिट है, सबका हमने क्या किया? एडिशन कर लिया। 1,30,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। अभी हमें क्या करना है? 2 नंबर में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,30,000। 1,30,000 प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? ये 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 5 है। 5 से डिवाइड करो, 26,000 हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल कितना लेना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। हमें प्रॉब्लम में ईयर्स परचेस दिया नहीं है। 26,000 एवरेज प्रॉफिट मीन्स ईयर्स परचेस 1 है। जितना एवरेज प्रॉफिट है उतना ही हमें गुडविल लेना है, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी 26,000।
ये गुडविल फर्म का आ गया, ये गुडविल फर्म का आ गया। तो हमें अभी क्या करना है, ये फर्म का गुडविल 4 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमारी गुडविल कितना है, पहला पार्टनर कौन सा है हमारा, पहला है शाह, दूसरा है लोढ़ा और तीसरा है ढोले। 26,000 अमाउंट है इंटू 26,000 अमाउंट है इंटू हमारा ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो, 4/10, 3/10 और 3/10। पहला 4/10, 3/10 और 3/10, एक एक जीरो कट करो। 2,600 इंटू 4, 10,400 पहला, दूसरा 7,800 और तीसरा ही 7,800 आएगा। ये तीनों का टोटल किया तो 26,000 आना चाहिए, आता है क्या चेक करो। 26,000 टोटल आ गया, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। अभी इसके बाद क्या करना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमें ट्रांसफ़र करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमें ट्रांसफ़र करना है ये गुडविल का अमाउंट। तो इसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट और टू शाह कैपिटल अकाउंट, लोढ़ा कैपिटल अकाउंट एंड ढोले कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कितना गुडविल है देखो, पहले पार्टनर का गुडविल है 10,400, दूसरे का 7,800। 10,400 पहला पार्टनर, 10,400 दूसरा पार्टनर कितना है 7,800 और तीसरा पार्टनर का कितना है देखो 7,800। 7,800 ये हो गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये गुडविल क्या करना है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। चलो आगे देखते हैं, 2 नंबर में देखते हैं क्या है। 2 नंबर में दिया है कंप्यूटर्स टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। कंप्यूटर डिप्रिशिएट करना है 10%। ये कंप्यूटर है 10% डिप्रिसिएशन है, लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन 10%। एक जीरो कम किया तो 10% आता है 4,300। 4,300 लेस करके अमाउंट लिखो 38,700 बराबर है क्या, और एक बार चेक करो करेक्ट है। कंप्यूटर्स का वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया तो हमारा लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा कंप्यूटर्स अकाउंट। कंप्यूटर्स अकाउंट अमाउंट कितना है 4,300। अमाउंट कितनी है 4,300 अमाउंट है, यह अमाउंट 4,300। इसके बाद आगे देखना है, देखो एक नंबर का हो गया, एक नंबर हो गया, नंबर 1 हो गया, 2 नंबर ही हो गया। नंबर 2 कंप्यूटर के ऊपर डिप्रिसिएशन हमने निकाला। नीचे देखना है 3 नंबर में क्या दिया है। 3 नंबर में दिया है फर्नीचर टू बी रिवैल्यूड एट ₹27,500। फर्नीचर का वैल्यू हमें लेना है 27,500। लेते हैं फर्नीचर वैल्यू लेना है 27,500
27,500। आउटर कॉलम में वैल्यू लिखना है 27,500। अभी देखो फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया क्या ज़्यादा हो गया? बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 2,500 इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ ऐड लिखते हैं, ऐड एप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, एप्रिसिएशन 2,500। एसेट का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो हमारा फ़ायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट अमाउंट इंक्रीज कितना हो गया? 2,500 इंक्रीज हो गया। फर्नीचर का वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया? 2,500। आगे देखना है, 4 नंबर में दिया है व्हीकल्स एप्रिशिएटेड बाय 20%। व्हीकल्स एप्रिशिएट हो गया 20%। व्हीकल्स के नीचे लिखना पड़ेगा ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कितना है? 20%। 20% अमाउंट कैलकुलेट करना है। एक जीरो कट किया तो 10% हो गया, इसका डबल किया तो 20% आ जाता है। एक जीरो कट किया 4,500, ये 10% अमाउंट है, इसका डबल करो, 4,500 का डबल 9,000। तो 9,000 ये हमारा क्या हो गया? एप्रिसिएशन वैल्यू हो गया। ऐड करना है, ऐड करो, ऐड करके अमाउंट कितना आता है देखो, 54,000 अमाउंट आ जाएगा। व्हीकल का अमाउंट 54,000, हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो फ़ायदा होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है व्हीकल अकाउंट। व्हीकल्स अकाउंट अमाउंट कितना है? 9,000, 9,000 रुपये। व्हीकल का अमाउंट 9,000 से इंक्रीज हो गया। इसके आगे क्या दिया है देखो, 5 नंबर में दिया है आरडीडी। आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी। इसका मीनिंग क्या है? जो आरडीडी हमने बैलेंस शीट में 1,000 लेस किया है, अभी लेस करने की ज़रूरत नहीं है, यह हमें मिलने वाली है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है हमने सन्ड्री डेटर्स 10,000 लेस आरडीडी 1,000, तो उसमें और ऐड करना पड़ेगा, ऐड आरडीडी रिकवर्ड। आरडीडी रिकवर्ड, आरडीडी मिल गई, रिकवर्ड हो गई, मिलने वाली है। मिलने वाली है मीन्स हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,000। पहला जितना अमाउंट था उतना अमाउंट आएगा। आरडीडी रिकवर्ड होने वाली है, 10,000 अमाउंट हो जाएगा। और आरडीडी रिकवर्ड होती है तो हमारा फ़ायदा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा आरडीडी। आरडीडी अकाउंट अमाउंट कितना है? 1,000 अमाउंट है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं 1,000। इसके बाद आगे देखना है, 5 नंबर हो गया। अभी नंबर क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया है देखो, 6 नंबर में दिया है, नंबर 6 में क्या दिया है देखो, शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है शाह एंड ढोले, इनका न्यू रेशियो दिया है 2:1। ये रेशियो किस लिए लगता है? हमें गेन रेशियो निकालने के लिए। गुडविल का रिटर्न ऑफ करना है तो हमें गेन रेशियो निकालना है, गेन रेशियो लगता है। गेन रेशियो के लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लगता है। तो चलो आगे देखते हैं। 7 नंबर में दिया है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म में हमें गुडविल्स क्या करना है? अपीयर नहीं करना है बैलेंस शीट में। तो गुडविल तो राइज किया, अभी बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए, तो इसका रिटर्न बैक करना चाहिए। ये गुडविल रिटर्न बैक करना है, क्योंकि यहाँ दिया है इट वॉज डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म के बुक्स में हमें गुडविल नहीं लेना है, नहीं अपीयर करना है, तो हमें गुडविल रिटर्न बैक करना है। तो हमें गेन रेशियो निकालना पड़ेगा और गुडविल जो है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलो गेन रेशियो निकालते हैं। नंबर 5, गेन रेशियो। गेन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है पहला ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया है, देखो
ओल्ड रेशियो 4/10, 3/10, 3/10। ओल्ड रेशियो दिया है 4/10, 3/10 और 3/10। हमारा कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया है? लोढ़ा 2 नंबर का पार्टनर। 2 नंबर का पार्टनर मीन्स इसको छोड़ देना है, ये लेने की जरूरत नहीं है। और न्यू रेशियो कितना दिया है देखो, न्यू रेशियो दिया है, ये न्यू रेशियो दिया है 2:1। दोनों का टोटल 3 आएगा, मीन्स रेशियो 2/3 एंड 1/3 ये रेशियो आएगा। 2/3 एंड 1/3 रेशियो आ गया। इसके बाद हमें गेन रेशियो निकालना है। गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला है? गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेन रेशियो मिलेगा। पहला पार्टनर हमारा कौन सा है? शाह। पहला पार्टनर है शाह और तीसरा है ढोले। ये दोनों का हमें निकालना है। न्यू रेशियो पहले का है 2/3, दूसरे का कितना है? 1/3। माइनस करना है, माइनस ओल्ड रेशियो पहले का है 4/10 और दूसरे का कितना है? 1/3। दूसरे का कितना, सॉरी 1/3 नहीं, 3/10। दूसरे का कितना है? 3/10 है। ये रेशियो है 3/10। तो चलो कैलकुलेशन करो। एलसीएम निकालना है, नहीं तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 10 20 माइनस 4 × 3 12 डिवाइडेड बाय या अपॉन वाले का मल्टीप्लिकेशन 30, 8/30 आएगा। दूसरा 1 × 10 10 माइनस 3 × 3 9 अपॉन 3 × 10 30 मीन्स 1/30। अपॉन की फिगर छोड़ दो, 8 और 1 आएगा, ये दोनों का टोटल 9 मीन्स 8/9 एंड 1/9। ये हमारा गेन रेशियो आ गया। 8/9 एंड 1/9 क्या आ गया? गेन रेशियो आ गया। तो चलो इसके बाद हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। कौन सा कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन रिटर्न बैक अमाउंट कैसी करना है, कैलकुलेशन करना है। हमारा गुडविल का अमाउंट कितना था? गुडविल का अमाउंट टोटल था 26,000। ये 26,000 रिटर्न बैक करना है तो क्या करना है? 26,000 अमाउंट है, 26,000 अमाउंट। गेन रेशियो क्या आया है हमारा? गेन रेशियो है 8/9 1/9। 8/9 1/9, 8/9 और 1/9। ऊपर वाले का पहले टोटल करते हैं। 9 डिवाइड करो, डिवाइड किया तो इतना आ गया। डिवाइड किया तो इतना आ गया मीन्स इंटू 1 किया, देखो इंटू 8 करो, इंटू 8 किया तो कितना अमाउंट आता है देखो। देखो हमारा अमाउंट आता है 23,111। 23,111 ये करेक्ट है। अभी इसका अमाउंट निकालना है। ये 26,000 डिवाइडेड बाय 9, तो कैलकुलेशन करो। 9 से डिवाइड किया तो अमाउंट कितना आता है देखो।
हमारी अमाउंट आती है 2889। कैलकुलेशन किया तो पहला अमाउंट आता है 23,111 और दूसरा अमाउंट आता है 2889। इसका टोटल 26,000 आता है क्या, चेक करो। आता है, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 23,111 और 2889। ये हमारा क्या आ गया, गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो चलो अभी हमें इसका एंट्री करना है। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका एंट्री क्या होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कितना अमाउंट है, पहला पार्टनर है 23,111, 23,111, दूसरा रिटायर हो गया और तीसरे पार्टनर का है 2,889, 2,889। देखो ये गुडविल का जो एंट्री किया इसमें गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया और ये एंट्री में गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया। मीन्स गुडविल क्या हो गई, गुडविल का दोनों गुडविल अकाउंट तैयार किए तो गुडविल अकाउंट के दोनों साइड का टोटल कैसा हो गया, सेम आ गया। मीन्स गुडविल कैंसिल हो गई है। ये गुडविल अकाउंट के डेबिट में हमने 26,000 लिया, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये 26,000 आ गया। मीन्स गुडविल का दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। मीन्स गुडविल अकाउंट में बैलेंस नहीं आया और गुडविल अकाउंट में बैलेंस नहीं आता तो न्यू बैलेंस शीट में ये गुडविल नहीं आएगी, ये गुडविल कैंसिल हो गई। तो चलो अभी ये हो गया। इसके बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं, क्या दिया है प्रॉब्लम में। आगे देखो, आगे दिया है एंड द अमाउंट पेएबल टू लोढ़ा, अमाउंट पेएबल टू लोढ़ा, लोढ़ा को अमाउंट पेएबल है इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोढ़ा की जो अमाउंट है ये लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, प्रॉब्लम पूरा होता है। तो चलो अभी प्रॉब्लम पूरा हो गया। जो लोढ़ा का अमाउंट आएगा वो हमें क्या करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो अभी क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो पहला अकाउंट क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, करो 12,500 टोटल आएगा, 12,500 टोटल। ये टोटल डेबिट साइड में लिखो 12,500। बैलेंस निकालो, 8,200, ये क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट आ गया। यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर है शाह, दूसरा है लोढ़ा और तीसरा है ढोले। ये तीनों को प्रॉफिट हमें देना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 8,200, 8,200 प्रॉफिट है, 8,200, 8,200। ओल्ड रेशियो में ये प्रॉफिट हमें देना है। ओल्ड रेशियो कितना है देखो, 4/10, 3/10 और 3/10। तो चलो 4/10, पहला पार्टनर 4/10, दूसरा 3/10 और तीसरा 3/10। ये एक एक जीरो कट करो, 820 इंटू 4, पहले को आएगा 3,280, दूसरा 820 इंटू 3, 2,460 और तीसरा पार्टनर 2,460, 820 इंटू 3। ये तीनों का टोटल 8,200 आना चाहिए तो करेक्ट आ गया। $8,200 आता है, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो चलो हम लिखते हैं पहला
शाह का कितना अमाउंट है? शाह का अमाउंट है 3280, 3280। दूसरा पार्टनर 2460, 2460 और तीसरा 2460। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पहले पार्टनर का कितना प्रॉफिट है? 3280, 3280। दूसरे का है 2460 और तीसरा है 2460, 2460। इसके बाद कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। प्रॉब्लम हो गया, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पहले रिटायरिंग पार्टनर का करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर है लोडा। लोडा का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, $45,260। लोडा के कॉलम में डेबिट साइड में लिखना है 45,260, 45,260 ये बैलेंस टोटल आएगा। अभी क्या करना है हमें? ये डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, ये बैलेंस आएगा 45,260। ये लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है तो इसीलिए लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। लोन अकाउंट को इसको ट्रांसफ़र करना है तो हमें लिखना पड़ेगा, एंट्री होता है हमारा लोढ़ा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोढ़ा लोन अकाउंट। लोढ़ा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा लोढ़ा लोन अकाउंट, लोढ़ा लोन अकाउंट, बाकी डैश। लोढ़ा के अमाउंट लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है, लोन के अमाउंट फ्यूचर में देना पड़ेगा, मीन्स हमारी ये लायबिलिटीज़ है, इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा लोढ़ा लोन अकाउंट, लोढ़ा लोन। इतना ही लिखा तो चलेगा। अमाउंट कितना है? 45,000। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 45,260, 45,260। अभी दूसरे पार्टनर के अकाउंट क्या करना है? हमें क्लोज करना है। तो चलो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, पहला शाह लेते हैं। शाह का क्रेडिट साइड का टोटल करो, $58,680। करेक्ट है का चेक करो। $58,000 पहला पार्टनर है, पहला पार्टनर का 58,680। डेबिट साइड में जो अमाउंट है लेस करो, $35,569। करेक्ट है का एक बार चेक करो। करेक्ट है। दूसरे का निकालो, तीसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर का निकालना है अमाउंट, टोटल करो। $37,260 आता है का देखो। 37,260 डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखो 37,260, 37,260 माइनस करके लिखना है
34,371 करेक्ट है क्या, एक बार चेक करो। करेक्ट है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसे लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ये फ्यूचर में पार्टनर्स को देना पड़ेगा, इसलिए हमारी लायबिलिटीज बनती है। इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पहला पार्टनर है शाह आणि तीसरा है ढोले। शाह और ढोले, पहले का अमाउंट है 35,569 और तीसरे का है 34,371। 34,371 दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। टोटल बराबर है क्या, एक बार चेक करो। करेक्ट है। अभी हमें बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल, पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। $1,39,000 बैलेंस कितना आता है, 1,39,000। एक बार टोटल देखते हैं टैली करके। $1,39,200 एसेट साइड का टोटल करना है, ये करेक्ट है। एसेट साइड का टोटल करते हैं। एसेट साइड $1,39,200 दोनों साइड का टोटल आएगा। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल जो है कितना आता है, 1,39,200 दोनों साइड का टोटल आएगा। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।